साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2024 की तैयारियां हमारे जिले में प्रारंभ हो चुकी हैं और इसको लेके हम एक ओरिएंटेशन करने वाले हैं जिसमें एक पीपीटी के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि हमारे कटनी जिले में किस तरह से इसकी तैयारियां चल रही हैं। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो हमारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे है ये इसका जो आयोजन है ये नवंबर 2024 में प्रस्तावित है। ये कक्षा 3, 6, 9 में होगा। आपको याद होगा कि पिछली बार ये कक्षा 3, 5, 8 और 10 में हुआ था, बट इस बार ये कक्षा 3, 6 और 9 में होने की संभावना है। इसके टेंटेटिव निर्देश आ चुके हैं, फाइनल निर्देश कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। कक्षा 3 में ये 3 विषय में होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक लेजर लाइट से हम आपको दिखा भी सकते हैं, लेजर पॉइंटर से। ये देखिए, कक्षा 3 में भाषा, गणित और पर्यावरण, कुल 3 विषय। कक्षा 6 में ये 4 विषय में होगा, भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। कक्षा 9 में 5 विषय होंगे, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। इस तरह से कितने विषय? 5 विषय। तो इसको मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि कक्षा 3 में 3 विषय, कक्षा 6 में 4 विषय और कक्षा 9 में 5 विषय। और प्रश्नों का जो प्रकार होगा ये बहुविकल्पी होगा और वस्तुनिष्ठ होगा। बहुविकल्पी आप समझते हैं कि जब किसी एक प्रश्न में हम 4 विकल्प देते हैं या 4 से ज्यादा या कम विकल्प भी हो सकते हैं, तो ये बहुविकल्पी प्रश्न कहलाते हैं। इसका चूंकि आंसर एक ही होता है इसलिए हम इसको वस्तुनिष्ठ कहते हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कहा जाता है। जो हमारे प्रश्न है वो लर्निंग आउटकम आधारित होंगे। लर्निंग आउटकम क्या होते हैं इसको हम आगे चल के आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो इसलिए छात्रों को जो हम तैयारी कराएंगे वो भी कैसी कराएंगे? लर्निंग आउटकम के आधार पे कराएंगे। जो कक्षा 3 है इसमें 60 मिनट समय होगा, कक्षा 6 के लिए 90 मिनट समय होगा और कक्षा 9 के लिए 120 मिनट का समय रहेगा। अब कक्षा 3 में देखिए, पहले बताया था कि 3 विषय हैं और हर विषय में 15 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से कुल कितने प्रश्न आएंगे? 45। कक्षा 6 में प्रति विषय 15 आएंगे, इस तरह से 4 विषय में कितने हो जाएंगे? 60। कक्षा 9 में 5 विषय थे और प्रति विषय 15 प्रश्न आएंगे, इस तरह से कितने प्रश्न हो जाएंगे? 75। कक्षा 6 और 9 के छात्रों को ओएमआर सीट में खुद ही आंसर रिस्पॉन्ड करना है, इसलिए उनको ओएमआर सीट भरने का क्या कराना पड़ेगा? अभ्यास। कक्षा 3 के रिस्पॉन्स जैसा पिछली बार हुआ था, एफआई ने भरा था, तो एफआई इस बार भी भरेंगे। प्रत्येक कक्षा और विषय के लर्निंग आउटकम निर्धारित हैं। आपको याद होगा कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें शुरुआत में लर्निंग आउटकम्स की सूची दी गई है, प्लस उसके सामने उनका कथन भी दिया गया है कि उस लर्निंग आउटकम से क्या अपेक्षा है। तो इसका लर्निंग आउटकम का आशय क्या होता है कि बच्चे उतना सीख जाएं जितना लर्निंग आउटकम में लिखा हुआ है। तो इसलिए शिक्षक को कोई भी विषय वस्तु का जब अध्यापन करना है तो उसको ये भी देखना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किस लर्निंग आउटकम से मैप हो रहा है या मैं उससे क्या सिखाना चाहता हूँ। प्रत्येक कक्षा की सभी विषयों के पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में लर्निंग आउटकम की सूची दी गई है, जिसको हमने आगे एक सैंपल के रूप में लगाया हुआ है। कम उपलब्धि वाले लर्निंग आउटकम पर अधिक प्रयास करने होंगे। लेकिन हमारे शिक्षक सोचते हैं कि यार कम उपलब्धि वाला लर्निंग आउटकम कौन सा है, मेरे पास कैसे विश्लेषण करूं मैं, मेरे पास कौन सा रिजल्ट है। और वही आज आप जानने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आपको बहुत मजा आएगा कि ये इतना सारा हमारे पास डाटा है जिसका उपयोग हमने शायद पहले नहीं किया था। इसमें देखिए, जैसे पर्यावरण अध्ययन की बुक है कक्षा 3 की, तो उसमें शुरू में आप जाएंगे तो देखिए लर्निंग आउटकम की ये सूची है। इसमें ये कोड दिया गया है, जैसे है EVS 301। EVS का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल साइंस। 3 का मतलब कक्षा 3 और 01 का मतलब ये पहला लर्निंग आउटकम है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि लास्ट तक हम जाएंगे तो EVS 315 तक, मतलब कुल 15 लर्निंग आउटकम इसमें दिए गए हैं। इसको हम पढ़ सकते हैं कि जैसे EVS 301 है तो इसमें क्या कहता है? सामान्य रूप से अवलोकन द्वारा पहचाने जाने वाले लक्षणों, आकार, रंग, बनावट के आधार पर वो अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध पेड़ों की पत्तियों, तनों और छाल को क्या कर लेता है? बच्चा पहचान लेता है। अगर वो इन आधारों पर पहचान लेता है, इसका मतलब है कि उसने EVS 301 क्या कर लिया? अचीव कर लिया। तो हम इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि आगे चल के रिपोर्ट में कि कितने बच्चे इसको कर पाते हैं और कितने बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ये कुल 15 लर्निंग आउटकम आपके सामने सूची दी गई है। इसी तरह से कक्षा 6 गणित के हम लर्निंग आउटकम को देख सकते हैं। ये देखिए 601 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में आप देखेंगे तो 618 तक गया है, मतलब यहाँ पर कितने लर्निंग आउटकम है? कुल 18 लर्निंग आउटकम है। कक्षा 7 का साइंस हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसी तरह सामाजिक विज्ञान हमने कक्षा 8 का लगाया हुआ है। हमने एक एक विषय हर कक्षा का ले लिया है ताकि आप उसको समझ पाएं कि हर विषय में
इस तरह से लर्निंग आउटकम की सूची दी गई है। अब आप देखिए हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि हम किस लर्निंग आउटकम पर फोकस करें। तो इसमें एक समस्या क्या जाती है कि भाई नेस में मान लो एक लर्निंग आउटकम कम उपलब्धि वाला है, हो सकता है ओलंपियाड में वो ना हो, ओलंपियाड में वो ज्यादा हो। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे लर्निंग आउटकम हैं जो सारे अकादमिक कार्यक्रमों में जिनमें उपलब्धि कम है, तो पहले हमको उनको पकड़ना पड़ेगा। फिर बाद में देखना पड़ेगा कि जिस प्रोग्राम की हम तैयारी करा रहे हैं वहां पर कौन से कम उपलब्धि वाले लर्निंग आउटकम है उनको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आरएसके ने जो एक पोर्टल विकसित किया है उसको हम देखेंगे कि उसको हम कैसे यूज करें। तो चलिए पोर्टल के उपयोग के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो गूगल क्रोम होता है, आपने देखा होगा कि पीला जो आपका वॉलीबॉल जैसा बना होता है, पीला और लाल कलर्स होते हैं, ब्लू भी उसमें कलर थोड़ा सा होता है, लाइट ब्लू। तो जो गूगल क्रोम होता है उसको हम क्लिक करेंगे और जहां पर एड्रेस आप टाइप करते हैं तो वहां rskmp.in आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपको ये वाला पेज दिखाई देगा जिसमें आपको दिखेगा राज्य शिक्षा केंद्र। तो इस राज्य शिक्षा केंद्र को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको इस तरह का पेज निकल के दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे यूजर आईडी लिखना है, यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। तो यूजर आईडी क्या होता है, किसी कर्मचारी की यूनिक आईडी, जैसे मेरी यूनिक आईडी है AN6327, तो मैंने यहाँ पे अंकित कर दी। पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा, पर डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में DD/MM/YYYY। मतलब जैसे किसी व्यक्ति की जन्म तिथि 1/2/2012 है, वैसे 2012 होगी नहीं क्योंकि टीचर है तो पहले होगी, 90 है, मान लो 1/2/2090 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 01/02/1990, वो लिखेंगे हम पासवर्ड में। तो जब ये आप लिख देंगे गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट ही रहेगा। यहाँ कैप्चा में हम क्या कर देंगे, ये जो नीचे लिखा हुआ है कैप्चा जो लिख के आएगा उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे, और टाइप करने के बाद क्या कर देंगे, लॉगिन कर देंगे। लॉगिन जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये आप लैपटॉप या टैब पे करेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन हो सकता है आप मोबाइल से टाइप करें तो यहाँ पर आपको 3 ऐसी हॉरिजेंटल लाइंस दिखेंगी पतली। तो वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से डिस्प्ले होगा। यहाँ पर मेरा फोटो दिख रहा है, इसलिए आपको ये पूरा पेज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मैं इसको कोशिश करता हूँ हटाने की, 1 मिनट थोड़ा रुकेंगे, है ना। तो इसको हटाने की मैं कोशिश करता हूँ, हट नहीं रहा है, चलिए। तो यहाँ पर NMMS, FLN, SAS, इस तरह से सारे अकादमिक कार्यक्रम है, NAS 2021 है। तो यहाँ पर आपको सारे ये प्रोग्राम दिख रहे हैं। तो इनमें से किसी भी प्रोग्राम की आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो हम चूंकि NAS 2024 की तैयारी करा रहे हैं इसलिए मन में पहले हमारे NAS ही आ रहा है। तो यहाँ पर आपको NAS 2021 यहाँ पे दिख रहा है, देखिए एन दिख रहा है, ये मेरी फोटो के पीछे छुपा हुआ है ये। तो NAS 2021 आपको दिखेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद क्या होगा, देखिए इस तरह की रिपोर्ट आपको आ रही है। तो यहाँ पर देखिए डिवीजन ऑल, मतलब ये स्टेट की रिपोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑल, सब्जेक्ट ऑल, एलोस ऑल, मतलब ये स्टेट की रिपोर्ट है। किस की रिपोर्ट है, क्लास 3 की। ये लाइट ब्लू जो है EVS को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डार्क ब्लू है वो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ऑरेंज है वो मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो हरी लाइन है, ये हरी लाइन देखिए, जहां जहां पर ये मैं ले जा रहा हूँ अपनी लेजर लाइट को, तो ये जहां ये 2017 की रिपोर्ट को दिखा रहा है। तो कहीं पर हम 2017 में ऊपर थे, अब हम कहाँ आ गए हैं, नीचे। कहीं पर हम नीचे थे 2017 में, अब कहाँ चले गए हैं, 2021 में ऊपर। तो जहां पर 2021 में हम नीचे आ गए हैं, जैसे यहां पर देखिए आप M309, हम यहां पर कितने थे, 73, और अब कितने हैं, 41। इसका मतलब है कि यहां पर काफी गिरावट हुई है इस लर्निंग आउटकम में। तो इस लर्निंग आउटकम को हमको देखना पड़ेगा कि इस लर्निंग आउटकम में हमारे बच्चे क्यों इतने नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पर हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह से हम अगली देखते हैं। देखिए हमने कटनी की रिपोर्ट देख ली, डिवीजन जबलपुर और डिस्ट्रिक्ट कितना कर दिया, कटनी। तो सेम रिपोर्ट जो स्टेट की थी वो अब किसकी आ गई, डिस्ट्रिक्ट की। तो हम अपने कटनी के लिए या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं वो सिलेक्ट करके उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि हमने सब्जेक्ट केवल मैथमेटिक्स की रिपोर्ट देखनी थी, वो हमने देख ली। यहाँ पर देखिए M309 कितनी नीचे है। और इसमें देखिए चूंकि ये तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है तो इस स्लाइड को मैंने पेस्ट कर दिया है, लेकिन जब आप इसको इंटरनेट पे देखेंगे तो यहाँ पर जब आप कर्सर ले जाएंगे 309 पर, तो ये भी दिखेगा कि M309 का लर्निंग आउटकम में क्या लिखा हुआ है।
उसमें लिख के आएगा, उसमें ये लिख के आएगा कि बच्चे 2D शेप्स को फोल्ड करके नहीं बना पाते हैं, या डॉटेड जो ग्रिड है उस पर वो स्ट्रेट लाइन से उसको ड्रा नहीं कर पाते हैं, ये भी आपको लिख के आएगा। तो आपको बार बार बुक में देखने की जरूरत नहीं है कि ये लर्निंग आउटकम कौन सा है। फिर आगे हम देखिए, हमने एक लर्निंग आउटकम की सीधे रिपोर्ट देख ली है और ये M309 है। तो इस तरह से हमने इसकी भी रिपोर्ट को देख लिया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सभी प्रकार के टेस्ट की रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी हमने नेस्ट 2021 की देखी है, आप SAS की देखिए 23-24 की, FLN की देखिए, NMMS की देखिए, ओलंपियाड 22-23, 23-24 दोनों की हमारे पास रिपोर्ट है। तो सारी रिपोर्ट को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी किस क्लास का बच्चा किस लर्निंग आउटकम में ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उन लर्निंग आउटकम पे हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उन पे बच्चों को ज़्यादा क्वेश्चंस दे के प्रैक्टिसेस करानी पड़ेगी, तो फिर हम इस बार नेस्ट में ज़्यादा बेहतर 2024 में परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस तरह से हम अपने प्रदेश, जिले और विकासखंड के कक्षावार, विषयवार कम उपलब्धि वाले लर्निंग आउटकम पर अधिक फोकस करते हुए उनसे संबंधित प्रश्नों का अधिक अभ्यास कराते हुए बेहतर परिणाम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो शानदार टीचर्स होते हैं वो पोर्टल से क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे तार्किक ढंग से और इसके बाद बच्चों को तैयारी कराएंगे। जो नॉर्मल टीचर है वो रिपोर्ट्स को नहीं देखते हैं, जिसके कारण वो मेहनत तो ज्यादा करते हैं लेकिन परिणाम कम प्राप्त होते हैं। तो कम मेहनत में ज्यादा परिणाम हम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए संचालक महोदय के नेतृत्व में एक शानदार पोर्टल तैयार हुआ है। लगभग 24 से 27 लाख बच्चों का आंकड़ा इस पर अपलोडेड है, जिसका उपयोग हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और जब हम वहां पर गए थे राज्य शिक्षा केंद्र, तो उस दिन शायद हमने पोर्टल को अच्छे से नहीं देखा था, जिसके कारण संचालक महोदय ने अप्रसन्नता व्यक्त की थी। और इसके कारण हमने जिले में आने के बाद इसका ठीक से एनालिसिस किया है। आज भी हमारे पास एक दो टीचर्स आए हैं, इसके पहले भी हमारे पास टीचर्स आए हैं, और जल्दी ही हम पूरे जो हमारा जिला है उसका जो पूरा मॉनिटरिंग अमला है, BOs हैं, BRCs हैं, APCs हैं, प्लस हमारे जन शिक्षक हैं, उनके साथ इस प्रेजेंटेशन को शेयर करने वाले हैं, ताकि हमारा हर शिक्षक रिपोर्ट देखने के बाद अपने शैक्षणिक कार्य को बेहतर ढंग से कर सके। आपने इस प्रेजेंटेशन को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।